चलो अब सबसे पहले आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ा अपन ने अभी तक? अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने के पहले, एग्रीमेंट स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले फर्स्ट क्या होना चाहिए? ऑफर जाना चाहिए। ऑफर जाने के बाद वो क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट होना चाहिए। एक्सेप्ट होने के बाद अपन उससे क्या कहेंगे? प्रॉमिस कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे। सबसे पहले 2A क्या कहता है? ए प्रपोजल, बी मेरे को याद नहीं, ई एच चलो। अब उसके बाद अपन ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद है? ऑन द बेसिस अपने कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। सबसे पहले फर्स्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वैलिड। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अनएनफोर्सिएबल। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ई, फिफ्थ नहीं, बस। उसके ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एग्जीक्यूटेड, सेकेंड, थर्ड नहीं, उसमें यूनिलैटरल। अगर एक ही बंदे ने परफॉर्म किया तो क्या कहेंगे अपन? दोनों का पेंडिंग है तो ठीक है। चलो तो ये सब कुछ ठीक है, आपको सब पढ़ लिया। मुझे एक बात बताओ, इसमें से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक ही पार्टी के पास ऑप्शन होता है कैंसिल करने का? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पार्टी के पास ऑप्शन होता है कैंसिल करने का। इसमें से ऐसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो आप कभी एनफोर्स ही नहीं कर सकते? ओके। इसमें से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसका ऑब्जेक्ट ही इलीगल होता है? तो आंसर ही है। मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? हो सकता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नहीं हो सकता। अरे मेरे बच्चों, मैंने आपको बोला था वॉइडेबल कैन बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड, मुझे एक बात बताओ, उस दिन गाड़ी एग्जिस्ट नहीं कर रही, उसको मैं कैसे एनफोर्स कर सकता हूं? बट वॉइडेबल में अगर मैंने बोल दिया कि ठीक है मुझे एक्सेप्ट है, मैंने बड़ी गलती से मैंने कंसेंट दे दी बट मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो वैलिड बन जाता है। बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैलिड बन जाएगा? ये दिमाग में डाल लो, एग्जाम में ये नहीं सर ने तो बोला था, फिर मेरा नाम मत बोलना, ठीक है? कितने लोग चाहिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट में? सबसे पहले दो। और दोनों सेम चाहिए, डिफरेंट चाहिए? डिफरेंट चाहिए। इसमें कंसिडरेशन चाहिए? हाँ चाहिए कंसिडरेशन। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ऑफर दिया, पहले तो सबसे पहले कितने टाइप के ऑफर होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट जनरल, सेकेंड थर्ड क्रॉस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बस। ओके। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑफर है जो आप ओरिजिनल वाला रिजेक्ट कर देते हो और नया वाला ऑफर देते हो मॉडिफिकेशन करके? काउंटर ऑफर। देखना नहीं चाहिए बुक में, आपने बोलना चाहिए इमीडिएटली सर वो काउंटर ऑफर होता है। आपने भी सेम दिया, मैंने भी सेम ऑफर दिया, उसे क्या कहेंगे? सिर्फ एक ही बंदे को मैंने दिया, सबको दिया? ऐसा आना चाहिए। कैपेसिटी में 3 लोग होने नहीं चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट, उसकी एज कितनी होनी चाहिए? सेकेंड, वो ड्रंक नहीं होना चाहिए। थर्ड, साउंड माइंड। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े अपन ने। उसके बाद वॉइड इलीगल एग्रीमेंट बने अपन ने। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो आप, फॉर एग्जांपल आप गार्डन में चले गए, आपको पे करना ही पड़ेगा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपको गलती से कुछ मिल जाता है, आपको रिटर्न करना पड़ता है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। चलो ये आपको सब कुछ याद है, मतलब आप भूल नहीं गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल लॉकडाउन की वजह से मोबाइल व्हाट्सएप बहुत चलता है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे गाड़ी दे सकते हो, इज इट एन ऑफर? नो। नहीं? पक्का? जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते इज नॉट ऑफर। मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं कि मेरे पास गाड़ी पड़ी हुई है, इट इज एन ऑफर? जब आप स्टेटमेंट दे तो आपको ऑफर नहीं होता है।
आज अपन पढ़ने वाले एक्सेप्टेंस ना। यस चलो अब मुझे एक बात बताओ, इधर ध्यान दो। अपन ने कल पढ़ा था कि अपन ऑफर देते हैं दूसरे को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सिद्धेश को ऑफर दिया बट उसको ऑफर नहीं मिला, तो मैं समझ सकता हूं उसका एक्सेप्टेंस आया? नहीं। उसको समझा भी नहीं बट उसने बोल दिया कि हाँ मुझे एक्सेप्टेंस, मतलब मैं एक्सेप्ट कर दूं तेरा ऑफर, बट उसको पता ही नहीं ऑफर क्या है। ऐसा हो सकता है? नहीं, वैलिड नहीं हो सकता। मैंने आपको एक केस बताई थी कि मेरा नेफ्यू मतलब घूम गया था कहीं पे, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट दी थी न्यूज़पेपर पे कि जो भी इसको ढूंढ के लाएगा मैं उसको 10,000 दूंगा। सिद्धेश को ये बात पता ही नहीं थी, वो गया, बच्चा मेरे पास लाके दिया, उसको ऑफर नहीं पता थी और उसने बच्चा मुझे लाके दिया। बाद में घर जाने के बाद उसको पता चला कि यार 10,000 तो उसमें प्राइस था, तो वो क्लेम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता ऑफर कब तक ओपन रहता है? जब तक बच्चा मिल जाता है। ऑफर कब तक ओपन रहता है? जब तक ऑफर का ड्यूरेशन, मतलब जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आता सामने वाले पार्टी का, तब तक आपको ऑफर पीरियड रहेगा। बट इन डिफॉल्ट अगर सामने वाले पार्टी ने अगर उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी बट उसको पता नहीं था वो, तो ऑफर आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक्सेप्टेंस की सिंपल डेफिनेशन देखिए क्या कहती है। When the person, क्या बोला है? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal said to be accepted. The proposal when accepted become a promise. और promise की definition subsection 2 subsection promise का B to be मतलब फ्यूचर में आपको promise परफॉर्म करने वाले हो बच्चों, ठीक। चलो अब देखो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की रिलेशनशिप कब तक चलती है। देखो अब यहां पे मैं आपको सिंपल एक बात बताऊं क्या, मेरे से मैं जब ऑफर दूंगा आपको, मैं आपको ऑफर दूंगा, मेरा कंट्रोल ऑफर तक कब तक रहेगा? मतलब मैं कब तक उसको विड्रॉ कर सकता हूं? जब तक ऑफर सामने वाले के पास ना चला जाए तब तक मेरे पास है चांस है मैं विड्रॉ उसको कर सकता हूं। ये चीज दिमाग में डाल लो। ऑफर की जो वैलिडिटी होती है वो कब तक होती है? जब तक सामने वाले पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको कम्युनिकेट नहीं हो जाता, तब तक उसका कंट्रोल आपके पास रहेगा। बट एक बार उसने एक्सेप्टेंस आ गया तो फिर आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपके ऊपर क्या आ जाएगी? फिर ऑब्लिगेशन आ जाएगा। सेम अपोजिट साइड पे मैं ऑफर यू, जो ऑफर देता उसको क्या कहते हैं अपन? और जिसको ऑफर मिलता वो अब ऑफर की साइड से सोचो, मेरे हाथ में कंट्रोल कब तक रहेगा? जब तक मेरा एक्सेप्टेंस सामने वाले पार्टी को पता नहीं चलता। जब तक मैंने एक्सेप्टेंस सामने वाली पार्टी को बता दिया कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, उसको पता चल गया, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो विड्रॉ आप कब तक कर सकते? जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करते सामने वाले पार्टी को, तब तक आपके पास कंट्रोल है उसको विड्रॉ करने का, उसको कैंसिल करने का। दोनों साइड से सोचो, आपने समझा कब तक अपने पास कंट्रोल है, ठीक है। चलो देखो यहां पे बोला ऑफर कैन बी विड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड एंड एक्सेप्टेंस कन्वर्ट द ऑफर इनटू प्रॉमिस एंड देन इट इज टू लेट टू रिवोक इट। अगर उसको समझ गया, उसने एक्सेप्ट कर दिया, तो ये काफी लेट हो जाएगा आपको क्या करने के लिए? कैंसिल करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए। चलो देखो नीचे वापस लिखा है वंस एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड कैन नॉट बी विड्रॉ और रिटर्न। तो आपको एग्जाम में कभी केस हुआ आ सकती है कि आपकी वैलिडिटी कब तक है ऑफर की या एक्सेप्टेंस की? दोनों साइड से क्वेश्चन आएगा, तो दोनों साइड से सोचना। अगर मैं ऑफर हूं तो मेरा ऑफर कब तक वैलिड है? जब तक उसका एक्सेप्टेंस नहीं आता, जब तक उसको कम्युनिकेट नहीं होता, तब तक मेरी क्या है? वैलिडिटी है। सेम ऑफर की साइड से सोचने का, जब तक मेरा एक्सेप्टेंस ऑफर को नहीं समझता तब तक मेरी क्या है? वैलिडिटी है, मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो एग्जाम में आपको कभी कभी डेट देंगे ऐसे, कैसा हुआ तो कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल समझो अभी। अब यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको एक लेटर लिखा, एक ऑफर दिया मैंने लेटर में। अब इसको लेटर मिला है, मैंने लेटर में डेट डाली थी 12 जून। कौन सी डेट डाली थी? 12 जून। ये ऑफर की डेट है। अब इसको 12 जून को ऑफर मिल गया, बट मैंने लेटर भेजा था 10th जून को। मैंने लेटर कब भेजा था?
10 जून को मैंने यहाँ से लेटर भेज दिया था, उसको मिला कब? 12 जून को। तो मैं एक्सेप्टेंस की डेट कौन सी पकड़ना चाहूंगा? डेट क्या आएगी यहाँ पे एक्सेप्टेंस की? कम्युनिकेशन की डेट क्या आएगी यहाँ पे? 10th आएगी या 12th आएगी? 12th आएगी पक्का? पक्का? देखो ऐसे बोलूंगे तो आपको पता है सही है। तो इसकी डेट 12th आनी चाहिए। मैंने क्या बोला, ऑफर भले आप कभी भी दो, जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे डेट क्या आएगी? 12 जून। चलो वो एक एग्जांपल इसमें 12 जून को उसको मिल रहा है, बट उसने पढ़ा नहीं, उसने पढ़ा 15 जून को। कब पढ़ा उसने? 15 जून को पढ़ा। अब कम्युनिकेशन एक्सेप्ट इफेक्टिव कब होगा? 12 से होगा या 15 से होगा? 12 से होगा या 15 से होगा? 15 से ही होगा। आप ये दिमाग में डाल लो कि मेरे पास भले ही ऑफर आ गया, बट मैं उसको पढ़ूंगा नहीं तो मुझे कम्युनिकेट कैसे होगा? मैं सामने वाले को एक्सेप्टेंस कैसे दूंगा? ऐसे एग्जाम में कैसे आएगी आपको कि उसके घर पे तो लेटर आया था बट उसके वाइफ ने छुपा के रखा, ऐसी ही मस्ती में। उसको गुस्सा आया था, किसका लेटर पता नहीं, उसने छुपा के रख दिया, इसको गलती से 2 दिन के बाद मिला, फिर उसने पढ़ लिया। जब उसको कम्युनिकेट हो जाएगा जिस दिन, उसी की डेट आनी चाहिए, वो क्या होगा? आपका एक्सेप्टेंस की डेट आएगी, वही आपकी इफेक्टिव डेट होगी। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसके ऊपर कुछ आंसर नहीं दिया, मेरे पास ऑफर लेटर आ गया, मैंने इसको कुछ आंसर ही नहीं दिया, तो एक्सेप्टेंस आ जाएगा? हो जाएगा? नहीं। मियर साइलेंस इज नॉट द एक्सेप्टेंस। अगर आपका सिर्फ साइलेंस रहेगा तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ध्यान रखना। चलो यहां पे एक केस दिया, वो सेम केस है, मैंने बोला आपको क्या यहां पे, हाँ। अब इसमें क्या हुआ ना, किसी दूसरे बंदे का नाम आया था, मतलब मेरा एक फ्रेंड है, इधर देखो, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं ये हूं, ठीक है। अब मेरे को क्या हुआ ना, मेरे मतलब मैंने किसी को लेटर भेजा, मुझे भेजना था इस बंदे को ऑफर लेटर, इसको भेजना था, मैंने गलती से इसको भेज दिया ऑफर लेटर, इसने डिनाई कर दिया, इसने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया। मैं इसके ऊपर क्लेम कर सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि आपको ऑफर ही आपने गलत पर्सन को दिया। मैंने बोला आपको ऑफर वैलिड तब रहेगा जब सामने वाले पार्टी का भी सेम इंटेंशन होना चाहिए, सेम थिंग होना चाहिए, सेम सेंस होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो? उसके साथ एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे को इसका एग्रीमेंट करना तो मैं किसी और को भी ऑफर लेटर दूं, नहीं, ये चीज याद रखना। चलो देखो, इन केस ऑफ जनरल ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर। कोई भी पर्सन, अगर जनरल ऑफर में कोई लिमिटेशन है क्या? बट स्पेसिफिक में लिमिटेशन है। जिसको मैं ऑफर दूंगा उसने ही क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। बट जनरल में ऐसा नहीं होगा। जनरल में क्या होगा? कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, चलेगा अपने को। चलो, एक्सेप्टेंस मस्ट भी क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब देखो, मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं हूं, ठीक है, मैं ये हूं, ये मेरी चश्मा। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये मेरी गाड़ी है, मेरे को नहीं आता अच्छे से बनाता, ये मेरे पास गाड़ी है। मैंने बोला ये गाड़ी मेरे को बेचनी है 20,000 में। कितने में? 20,000। सामने वाला पर्सन बोलता है कि मैं इसको 18,000 में परचेस करूंगा। अब बताओ दो, पहले तो बताओ, ये ऑफर मैंने दिया, उसने मुझे वापस ऑफर दिया, मैं ये 18,000 में परचेस कर सकता हूं, इसे कौन सा ऑफर कहेंगे? काउंटर ऑफर। उसने ओरिजिनल ऑफर मेरा क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इस केस में मुझे बताओ, ये वैलिड रहेगा क्या? नहीं। क्यों वैलिड नहीं रहेगा? एग्जैक्टली, एक चीज याद रखना, अगर मैं प्राइस बोलता हूं कि मेरा ऑफर अगर 20,000 का है तो सामने से भी कितने आने चाहिए? 20,000 आने चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप 20,000 नहीं आते तो ये ऑफर बनेगा नहीं, एक्सेप्टेंस आएगा नहीं, ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, देखो कंडीशन, कि एक्सेप्टेंस मस्ट भी एब्सोल्यूट होना चाहिए, कि मैंने बोला 20 तो मुझे 20 ही आना चाहिए, ठीक है। देखो किधर, हाँ कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वही मैंने एग्जांपल बताया, वही है कि मैंने बोला था कि देखो यहाँ पे ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस 1 लाख, बी रिप्लाइड आई कैन पे 80,000। उसने क्या बोला? मैं 80,000 दूंगा।
द ऑफर इज रिजेक्टेड बाय ए, द एक्सेप्टेंस इज नॉट अनक्वालिफाइड। देख इसे कहते हैं। बट बी however change his mind and is prepared to pay 1 lakh, this is also treated as counter offer and it's up to A whether to accept or not। इधर ध्यान दो, मैंने बोला ये गाड़ी मेरे को 20,000 में देनी है, 20,000 में देनी है, बट सामने वाला बंदा बोला 18,000 में परचेस करूंगा, ये वैलिड नहीं है। बट उसका माइंड चेंज हो गया, उसने बोला ठीक है भाई मैं 20,000 में लेता हूं, ये भी काउंटर ऑफर है, क्योंकि आपने पहले मॉडिफाइड किया था, बाद में आपने वापस ऑफर दिया। तो ये किसके ऊपर रहेगा, एक्सेप्ट करना है नहीं करना? ऑफर के ऊपर रहेगा कि एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ऑफर के ऊपर रहेगा। चलो एग्जांपल पढ़ते जाओ, बहुत सारे एग्जांपल रहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड होना चाहिए, उसके बिना ऑफर कैसे वैलिड रहेगा? सामने वाले पार्टी अगर कहता नहीं कि हाँ या ना मुझे कबूल है कबूल है कबूल है, अगर नहीं बोलेगा तो कैसे सामने वाले को पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट क्या बोला, एनी कंडीशनल एक्सेप्टेंस विथ वेरिंग टू डेविएंट कंडीशन इज नो एक्सेप्टेंस, सच कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज अ काउंटर प्रपोजल एंड हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द प्रपोजल इफ द ओरिजिनल प्रपोजल हैज टू मटेरियलाइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, वही आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ उसमें चेंजेस करते हो, मॉडिफाइड करते हो, तो वो कौन सा ऑफर बन जाता है, काउंटर ऑफर बन जाता है। ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, एक्सेप्ट करना है नहीं करना? ऑफर के ऊपर रहता है, क्योंकि उसने क्या दिया था, ऑफर दिया था। चलो ये वापस यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पे लिखा है, वेयर एन ऑफर मेड बाय इंटेंडेड ऑफरी without the knowledge that an offer has been made to him cannot be deemed as an acceptance। मैंने बोला ना, ऑफरी को पता ही नहीं कि ऑफर क्या है, बट स्टिल उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, अपन इसे वैलिड एक्सेप्टेंस कहेंगे? नहीं कहेंगे। आपको ऑफर ही पता नहीं तो आपका वैलिड एक्सेप्टेंस कैसे आएगा? चलो अब एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। अब मैंने बोला आपको कि मुझे 20,000 में गाड़ी बेचनी, तो मुझे गूगल पे से पेमेंट कर, मैंने बोल दिया। अब सामने वाला पार्टी बोलता है कि नहीं मैंने एक नवीन ऐप निकाला है, उसमें मेरे को कैशबैक मिलता है, मैं उससे पेमेंट करूंगा, चलेगा? चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा, क्योंकि आपने कंडीशन मेंशन की थी कि मुझे किससे पेमेंट करना है, गूगल पे। अगर आप प्रिस्क्राइब करते हो ऑफर में कि मुझे गूगल पे से पेमेंट आना चाहिए, तो पेमेंट उससे ही होना चाहिए। अगर दूसरे से पेमेंट आप नहीं कर सकते तो ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर अगर चेंज होगा, उसने बोला मैं पेटीएम से करता हूं, तो इसे अपन कौन सा ऑफर कहेंगे वापस, काउंटर ऑफर। आप मॉडिफाई करते हो, आप मेरा ओरिजिनल ऑफर आप रिजेक्ट करते हो, इसका वही मीनिंग होगा। चलो क्या बोला है, एग्जांपल दिया वही है सेम। देखो टाइम, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, इफ एनी एंड इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम क्या होता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। अब मैं एग्जांपल बताता हूं। अब मेरे पास मैंगो है, ठीक है, सबको पसंद है, मेरे पास मैंगो है, आपने ऑर्डर दे दी मैंगो की, आपने ऑफर दिया कि मुझे 1 किलो मैंगो चाहिए, तो मैंने आपको 10 दिन के बाद एक्सेप्टेंस भेजा, ठीक है मैं देता हूं, तो मैंगो खराब हो जाएंगे? तो उसका एक वैलिडिटी होता है कि आपने 2-3 दिन के अंदर क्या करना चाहिए, आपने एक्सेप्टेंस करना चाहिए। अगर आपने एक्सेप्टेंस कर दिया 10 दिन के बाद, तो इसमें मेरी गलती है, आप मुझ पे क्लेम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रीजनेबल टाइम पे आपने रिप्लाई नहीं दिया, आपने एक्सेप्टेंस ही नहीं किया, तो आप मेरे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। अगर कहीं पे भी टाइम मेंशन किया होता है तो उस टाइम में करना चाहिए, अगर टाइम मेंशन नहीं किया होता तो रीजनेबल टाइम होता है। बट रीजनेबल टाइम कैसा होता है, डिपेंड केस टू केस। वहां पे देखो रीजनेबल टाइम डिपेंड ऑन केस टू केस। आपने नोटबुक में या नोट्स में लिखो, जिनके पास नोट्स है नोटबुक में लिखो कि रीजनेबल टाइम्स क्या होता है, डिपेंड करता है केस टू केस। चलो मैंने बताया आपको mere साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। आप अगर साइलेंट रहते हो, आप कुछ हाँ या ना कुछ नहीं बोलते, ये एक्सेप्टेंस होगा आपका? नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला था अगर आपको एक्सेप्टेंस कर पाएगा, सामने वाले से एक्सप्रेस करना चाहिए, उसकी विल होनी चाहिए, उसने सिग्निफाइज करना चाहिए कि हाँ मेरी असेंट है, तभी आपका क्या होगा, वो इफेक्टिव होगा। ठीक,
एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। इसका एग्जांपल देखो यहाँ पे, सुनो। आप रेलवे स्टेशन पे गए हो काफी बार, जैसे सब जाते हैं, मैं भी जाता हूँ। अब देखो जैसे अपन बूट पॉलिश वगैरह करने वाले वहां पे बैठते, अब मैं गया वहां पे, मैंने वहां पे पैर रखा, अब मैंने पैर रखा मतलब मैंने ऑफर दिया। अगर वो मेरा बूट पॉलिश कर देगा तो मैं क्या समझ जाऊंगा, अगर उसका जो एक्ट है उससे मैं क्या समझ जाऊंगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते माउथ या आप वर्ड या आपके रिटर्न से आप एक्सप्रेस नहीं करने पाते, बट आपका जो कंडक्ट होता है पार्टी का, उससे आपका एक्सेप्टेंस आ जाता है। नॉट नेसेसरी कि हर केस में आपका वर्ड आना चाहिए या रिटर्न में होना चाहिए कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर दिया, नहीं, कभी कभी आपका जो एक्ट होता है वही डिफाइन करता है कि आपने उसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ये सेम मैंने आपको बताया था कॉफी शॉप में, आप लोग इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कोर्ट जब जाते हो, आप कॉफी शॉप में एंटर करते हो, आप कॉफी के ऑर्डर करते हो, अगर उसने आपने ऑफर दे दिया, उसने कॉफी दे दी, उसे ये नहीं बोले कि हाँ अगर वो कॉफी लेके आता है तो आपका एक्ट वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो इसे अपन क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। तो एग्जाम में कभी कोई केस लो आती है, क्या ऐसा बताएंगे आपको कि पूरा केस है उसमें बताएंगे इसने एक्सप्रेस नहीं किया वर्ड में और रिटर्न में, सो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। मतलब इफ पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन वर्ड और रिटर्न बट ही कैन डू एक्ट, सो इज इट पॉसिबल, इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। यस, नॉट नेसेसरी कि हर टाइम वर्ड आना चाहिए या रिटर्न में आना चाहिए, कभी कभी आपका एक्ट ही डिफाइन करता है कि आपने एक्सेप्टेंस कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब इसमें कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कब होता है, देखो, वन इंपॉर्टेंट कॉमन रिक्वायरमेंट फॉर बोथ ऑफर एक्सेप्टेंस इज देयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन प्रिवेंट्स अवॉइडेबल रिवोकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज। फेस टू फेस होता है तो कुछ दिक्कत आएगी, फेस टू फेस में कभी दिक्कत नहीं आती। अगर मैंने ऑफर दे दिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किस में आती है, रिटर्न में। जब आप किसी को लेटर लिखते हो वो कहीं मिस हो गया, कहीं मतलब मिसलेस हो गया, तो उसमें दिक्कत आई। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, अगर ऑफर दिया आप लेटर से दो कैसे ही दो, सामने वाले पार्टी को क्या होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। सामने वाले पार्टी को जब कम्युनिकेट होगा तभी तो वो ऑफर क्या होगा, आपका एक्सेप्ट होगा। विदाउट कम्युनिकेशन अगर आप एक्सेप्ट करते हो, इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अपन ने पढ़ा, तुमको एग्जांपल भी दिया था कि मेरा नेफ्यू हो गया था, उसका मैंने एडवर्टाइजमेंट दी थी सेम। चलो, when the contracting parties are face to face there is no problem, मैंने बोला। in such a case question of revocation does not arise, ये तो ठीक है। the difficulty arise किस में होती है, जहां पे पर्सन क्या करता है, पोस्ट ऑफिस या टेलीफोन या ईमेल से करता है, उसमें दिक्कत आती है। in such a case it is very relevant for us to know what exact time when the offer and acceptance is made or complete। अब कब समझेंगे अपन कि ऑफर कंप्लीट हो चुका है, आपने मैंने ऑफर दे दिया, ये मैं कब समझू कि ये कंप्लीट हो चुका है ऑफर, नहीं एक्सेप्टेंस देने के बाद तो प्रॉमिस बन जाएगा। ऑफर का पीरियड कब कंप्लीट हो जाएगा, मैंने आपको लेटर भेज दिया, आपको लेटर मिल गया बट आपने पढ़ा नहीं, कंप्लीट हुआ ऑफर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ऑफर कंप्लीट कब होता है, जब आपका कम्युनिकेट होगा, जब आपको पता चलेगा। एक्सेप्टेंस तो बाद की स्टेप है, पहले आपको कम्युनिकेट तो होना चाहिए, फिर ऐसे आपने अभी बोला एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इस केस में फॉर एग्जांपल उसने पता ही नहीं ऑफर, एक्सेप्ट कर लिया, फिर वैलिड है क्या, तो आप कैसे बोलोगे फिर एक्सेप्टेंस। सबसे पहले कम्युनिकेट होना चाहिए, उसको ऑफर क्या है पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑफर का पीरियड कब तक रहेगा, जब तक उसको नॉलेज नहीं आता, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होता उस चीज। ये चीज ध्यान में रखो। एक्सेप्टेंस तो बाद में आएगा, फिर उसको समझ जाने के बाद वो क्या देगा, फिर एक्सेप्टेंस देगा। ये चीज जानना। ये तो देखो, अब मैं ऑफर करूं, ठीक है, मैं आपको ऑफर देता हूं, आपके पास ऑफर पहुंचा, आपने रीड कर दिया, तो मेरा जो कंट्रोल था वो खत्म हो गया, क्योंकि आपको कम्युनिकेट हो चुका है। आपने एक्सेप्टेंस दे दिया, मेरे तक आ चुका है, आपका बियॉन्ड कंट्रोल हो गया, आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि एक्सेप्टेंस मुझ तक आ गया। ये ऑफर टाइम होता है। चलो, कोई दिक्कत किसी को। देखो, सेक्शन 4 बोलता है द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। जब उसको पता चल जाए कि मैंने ऑफर भेजा, तो ये आपका पीरियड खत्म हो जाएगा। चलो देखो,
जब लेटर से भेजते तो कब कंप्लीट होगा? बाय पोस्ट इट्स कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट व्हेन द लेटर कंटेनिंग द प्रपोजल रीचेस द पर्सन टू हुम इट इज मेड। इसमें ऐसा भी हो सकता, आपके घर पे लेटर डाला बट आपको मिला नहीं, 2 दिन के बाद आपको मिला, तो कंप्लीट कब होगा? 2 दिन के बाद। तब तक ऑफर क्या रहेगा? ओपन। तब तक ऑफर क्या रहेगा? ओपन। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक केस लो आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वाइफ है, ठीक है? ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये मेरी वाइफ है, समझो, ये मैं हूं, ठीक है? ये मैं हूं, ठीक है? अब मैंने इनको लेटर भेजा, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता तो मैंने इनको लेटर भेजा, चिट्ठी आई है, इनको लेटर मिला 10th को। कब मिला? 10th को। ये बहुत गुस्सा थी, इसने पढ़ा ही नहीं 2 दिन, जहां मैं नहीं पढ़ूंगी लेटर। फिर इसने 12th को, इसको मूड हो गया, इसने क्या किया? 12th को लेटर देखा। तो एक्सेप्टेंस कब आ जाएगा? मैं कम्युनिकेशन कब समझू कि इसको कब कम्युनिकेट होगा? 12th तक। तो मेरा जो पीरियड है वो ऑफर का, वो कब तक ओपन है? तो 12 के दिन मेरा ऑफर क्या हो जाएगा? पीरियड जो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या कर दिया? कम्युनिकेट कर दिया, एक्सेप्टेंस कर दिया। तो ये पीरियड मेरा कब तक ओपन होएगा? 12 तक। अब इधर सुन, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इसका जो पीरियड है वो 11 तक है, ये 11 तक ही ओपन रहेगा, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। बट इसने लेटर तो 12 में पढ़ा है। ये मुझे बोलती कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये मुझे 12 को बोलती है मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये वैलिड एक्सेप्टेंस है क्या? क्योंकि मैंने ऑफर में क्या लिखा था, कब होना चाहिए? 11th या 11th के पहले होना चाहिए। और इसको अगर 12 की ये पढ़ती है और ये 12 के मेरे को एक्सेप्टेंस देती है, तो इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, क्योंकि टाइम जो था मैंने मेंशन किया था वो कब तक था? 11 तक। ये 2 केस हो सकती है, ध्यान रखना। पहले केस, अगर इसमें टाइम पीरियड नहीं मेंशन होता है तो आपको जब कम्युनिकेट होगा वही तक आपको ऑफर ओपन रहेगा। बट अगर मैं टाइम मेंशन करता हूं तो तब तक ये ओपन रहेगा, उसके बाद अगर आपका एक्सेप्टेंस आता है, इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो वही एग्जांपल दिया ये वाला। चलो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब कब आपने एक्सेप्टेंस देना चाहिए, कैसे कर सकते हो आप एक्सेप्टेंस, यहां पे बताएं। कंसिडर द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। सबसे पहले मोड्स देखते हैं। 2 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नेमली, एक तो एक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि कोई अगर पर्सन एक्ट करता है वो भी आपका एक्सेप्टेंस हो सकता है, या तो आपको ओमिशन हो सकता है टू कम्युनिकेट टू द अदर व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इट टू अदर। Communication by act would include any expression, word, whether written or written words will include letter, telegram, fax, email, even advertisement. All words will include telephone messages. ये आपको पता है कि written क्या होता है, oral क्या होता है, इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 एक्ट पढ़े थे आपने, एक पॉजिटिव भी होता है, एक निगेटिव भी होता है। मैं ये करना चाहता हूँ, आप ये कर दो, ये पॉजिटिव है। या आप चीजें मत करो, मैं आपको पैसे देता हूँ, इसके, ये निगेटिव है। मैंने बताया था आपको कि अपना गवर्नमेंट का बिड है वहां पे, सिद्धेश भी वहां पे बिड करना चाहता है, मैं भी वहां पे बिड करना चाहता हूं। मैंने इसको बोला 10,000 का एग्रीमेंट करते, तू बिड मत कर वहां पे, तो मैंने इसको अब्सटेन किया, कुछ करने के लिए मैंने प्रिवेंट कर दिया। ये कौन सा एक्ट है? निगेटिव एक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। चलो यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? अगेन कम्युनिकेशन विल इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंड टू कम्युनिकेट लाइक पॉजिटिव एक्ट, signs so that the other person understand what the person acting and making signs means to say or convey. अब मुझे एक बात बताओ, इसमें ऐसा हो सकता है क्या? मैंने आपको ऑफर दिया, एक बंदे को मैंने ऑफर दिया, उसने ऑफर पता चल गया, उसको कम्युनिकेट हो चुका, ठीक है, उसको कम्युनिकेट हो चुका, बट उसने आपको रिप्लाई नहीं दिया, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। उसको तो कम्युनिकेट हो गया, ऑफर पीरियड खत्म हो चुका है क्योंकि उसको कम्युनिकेट हो गया, बट उसने रिप्लाई नहीं दिया। होता है ना व्हाट्सएप पे आप देखते हो किसी का मैसेज रिप्लाई नहीं करते, बहुत गुस्सा आता है कभी-कभी लोगों का, वैसा ही उसने रिप्लाई नहीं दिया, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस है क्या? नहीं। अनटिल एंड अनलेस जब तक वो आपको रिप्लाई नहीं करेगा तब तक आपका ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, मतलब ये वैलिड नहीं होगा। चलो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग, सच ओमिशन इज कन्वेड बाय अ कंडक्ट और फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस और असेंट। Silence would not be treated as communication. Silence कभी भी आपका communication नहीं हो सकता। मैंने बोला mere silence, इसके ऊपर केस ला सकती है। चलो, ये एक पढ़ा अपन ने, communication of action by conduct। मैंने बोला रेलवे स्टेशन वाला एग्जांपल। चलो, उसके बाद ये भी वही एग्जांपल है।
अब नेक्स्ट देखो, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, does a mere mental unilateral assent in one's own mind would not amount to communication when a resolution passed by a bank to sell land to A remained uncommunicated to A, it was held that there was no communication, hence no contract. यहाँ पे देखो क्या बोला है, मेंटल, क्या मेंटल मतलब, और यूनिलैटरल मतलब एक बंदे ने परफॉर्म किया या दोनों बंदे ने परफॉर्म किया, तो एक बंदे ने परफॉर्म किया। अब मुझे एक बात होता है, एक बंदे ने परफॉर्म किया, सामने वाला मेंटल है, आप कोर्ट में जा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि आपने पहले ही रूल पढ़ा था, साउंड माइंड होना चाहिए, तो ऐसे केस में आपका होगा ही नहीं। ठीक है, चलो देखो, ये मैंने आपको बताया कि ये कंप्लीट कब होगा एक्सेप्टेंस। जैसे मैंने बोला प्रपोजल, आप प्रपोजल के बारे में सोचो, क्या प्रपोजल मतलब जो ऑफर देता है वही प्रपोजल। When it put in the course of transmission to him so as to be out of the power of acceptor to withdraw the same. मैंने बोला अब मैं प्रपोजल हूं, ठीक है, मैं ऑफर हूं, मैंने ऑफर दे दिया, ये कब तक मेरे कंट्रोल में, जब तक उसको मिल नहीं जाता। एक बार उसको मिल गया, एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो ये मेरे बियॉन्ड कंट्रोल है। ऑफर के साइड से सोचो, मैंने एक्सेप्टेंस दे दिया, मैं कब तक कैंसिल कर सकता हूं, जब तक उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। एक बार उसको एक्सेप्टेंस मिल गया मेरा, मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। वही बताया आपको ये वाला, ठीक है। चलो यहां पे देखो क्या बोला, A, the proposal will be bound by B's acceptance even if the letter of acceptance is delayed in post in loss in transit. The golden rule is proposal becomes bound by the contract the moment acceptor has posted the letter of acceptance. अब मुझे एक बात बताओ, मैंने लेटर भेज दिया, मैं ऑफर हुआ, मैंने लेटर भेज दिया, लेटर बीच में क्या होगा ना, डिले हो गया उसको 2 दिन का, क्या होगा, डिले हो गया। 2 दिन के बाद इसको लेटर मिलता है, ये एक्सेप्टेंस दे देता है, मेरे ऊपर बाउंड है क्या? मेरे ऊपर बाउंड हो सकता है, मतलब मेरे को परफॉर्म करना पड़ेगा क्या? उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, मैं ऑफर हूं, मैंने इसको लेटर भेजा, इसको 2 दिन के बाद लेटर भेजा, मतलब 2 दिन लेट हो गया लेटर जाने में, ठीक है, इसमें मेरी गलती कुछ नहीं थी, बीच में गलती हो गई, 2 दिन लेट गया इसको लेटर, इसने एक्सेप्टेंस मुझे दे दिया। इस केस में मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी क्या? मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म। क्यों? इसमें मेंशन नहीं किया, डेट बीट कुछ मेंशन नहीं किया, यहाँ पे कुछ डेट बीट मेंशन नहीं की कि कब होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये वैलिड रहेगा क्या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा पक्का? अब 2 दिन लेट होगा ना, बट उसका एक्सेप्टेंस तो आ गया, तो वैलिड रहेगा। हाँ तो रहेगा ना, थोड़ा कॉन्फिडेंट बोले ना। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ऑफर ट्रांजिशन की, ऑफर की होती है। भले वो 2 दिन के बाद चला जाएगा, बट एक्सेप्ट तो कर दिया उसने, उसमें कोई डेट मेंशन नहीं थी, कोई प्रिस्क्राइब मोड मेंशन नहीं था, तो स्टिल इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलो नेक्स्ट देखो, लेटर इज करेक्टली एड्रेस होना चाहिए, एडवोकेटली स्टैम्प होना चाहिए, ड्यूली पोस्टेड होना चाहिए। इन सच एन इवेंट द लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट, लॉन्ग डिलीवरी, नॉन डिलीवरी विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर गलती से किसी को चला जाता है, फिर बाद में उसको वापस मिल जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सेप्टर he will be bound by his acceptance only when the letter of acceptance has reached the proposer. मैंने लेटर लिख दिया कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, आपके पास पहुंच गया, तो मैं बाउंड हो जाता हूं, मुझे परफॉर्म करना ही पड़ेगा। चलो अभी सेम उसी की तरह सोचा इन्हें कि देखो, acceptance could be treated having been completed from the viewpoint of proposal but not from the point of view of acceptor. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा, इफ देयर इज अ नो डिलीवरी ऑफ द लेटर, डिलीवरी लेटर की होती ही नहीं, उसमें केस में क्या होगा, द एक्सेप्टेंस कुड बी ट्रीटेड एज हैविंग बीन कंप्लीटेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बट नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने लेटर भेज दिया, ठीक है, वहां पे क्या लिखा है, नो डिलीवरी, डिलीवरी हुई नहीं, बट मैं कंप्लीट कब सोचूंगा, मेरे दिमाग में क्या रहेगा कि इसको मिल जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो आपको नहीं मिला, ये पॉइंट ऑफ व्यू है।
कि एक्सेप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू और प्रपोजर का पॉइंट, बट ये कंप्लीट कब होगा, जब उसको कम्युनिकेट हो जाएगा। चलो क्या लिखा है नेक्स्ट, ये हुआ, ये ठीक है, ये कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, एक्सेप्टर ओवर टेलीफोन और टेलीफैक्स व्हेन एन ऑफर इज मेड ऑफ इंस्टेंटेनियस communication like telex, telephone, fax, through email, the contract is only complete when the acceptance is issued by the offeree and the contract is made at the place where the acceptance is received. अब मैंने उसको WhatsApp से मेल किया, सॉरी WhatsApp से मैसेज किया मैंने उसको, उसने रिप्लाई मुझे ईमेल से किया। मैंने किससे मैसेज किया उसको, WhatsApp से। मैंने बोला था कि मुझे WhatsApp से बता तेरा क्या है, यस और नो, उसने मुझे ईमेल कर दिया यस, it is a valid acceptance. No. Yes. It is a valid acceptance. No. क्यों? कि आपने मुझे बोला था WhatsApp। मैंने बोला था कि आपने किस में कम्युनिकेशन करना चाहिए, व्हाट्सएप पे, तो आपका कम्युनिकेशन किस में आना चाहिए, व्हाट्सएप से ही आना चाहिए। भले आपने एक्सेप्टेंस ईमेल से किया होगा, नहीं, जहां पे भी प्रिस्क्राइब मोड होगा वहीं से आपका क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। चलो, कम्युनिकेशन ऑफ अ स्पेशल कंडीशन, मैंने बोला कम्युनिकेशन आप स्पेशल कंडीशन रख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं इंस्टा से मैं प्रपोज करता हूँ, प्रपोज मतलब ऑफर देता हूँ, इंस्टाग्राम से मैं क्या देता हूँ, ऑफर देता हूँ, तेरा एक्सेप्टेंस भी किससे आना चाहिए, इंस्टाग्राम से, तभी ये क्या होगा, वैलिड ऑफर होगा। तो इसे क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। आप कम्युनिकेशन की एक स्पेशल कंडीशन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट वो कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आप कंडीशन डालते हो तो वो कंडीशन फॉलो होना चाहिए, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होती है, इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, नो। ये सब वही है, ठीक है। चलो ये एग्जांपल पढ़ते जाओ सब। नेक्स्ट क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखो क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट इज सो प्रिंटेड होनी चाहिए, डिलीवर टू हिम सच अ स्टेट दैट इट डज नॉट गिव अ रीजनेबल नोटिस ऑन फैक्ट टेंस दैट सर्टेन स्पेशल कंडीशन इज लेटेस्ट कंडीशन कन्वर्स transport accepted the goods for transport within the conditions of the issued a circular to one of the goods relating to the availability of the goods. In such cases, since the special conditions were not communicated prior to the date of contract for transport, these were not binding on the others of the country. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या लिखा है। मैंने बोला था, ठीक है, मैंने बोला था कि आपके पास जो गुड्स है, जो आपके पास गुड्स है वो मुझे चाहिए, आपने एग्रीमेंट कर दिया, ठीक है, आपने गुड्स एरोप्लेन से भेजे, मैंने आपको ऑफर कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर दिया, आपने वो भेजने ही वाले थे, मैंने आपको बोल दिया, आपने भेज दिया, आपके आउट ऑफ कंट्रोल से चला गया, मैंने बोल दिया मुझे एयरपोर्ट से नहीं चाहिए, मुझे शिप से चाहिए, ये हो सकता है, हो सकता है। मुझे एक बात बताओ, एक बार ऑफर एक्सेप्ट कर दिया तो उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अगर उसमें चेंजेस कर दिए तो ओरिजिनल वाला ऑफर क्या हो जाएगा, काउंटर ऑफर, मतलब वो कैंसिल हो जाएगा आपका ऑफर, आपको नया ऑफर देना पड़ेगा, वापस उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही वहां पे कहते हैं इस केस में। अगर आप कोई स्पेशल कंडीशन बाद में डालते हो तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, सब कुछ याद है, कोई भूल नहीं गया, पूछू मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, पक्का। चलो नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मतलब क्या है, कम्युनिकेशन और किसका, परफॉर्मेंस का, वो कैसे पता चलेगा, सेम, एक तो वर्ड या रिटर्न से, एक तो एक्ट से, ये दो चीजों से आपको क्या मिलेगा, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा। देखो उसने वही बोला, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन टर्म सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, अपन ने वही पढ़ा है वापस। चलो ये पढ़ने की जरूरत नहीं, आप घर जाने के बाद वापस एक बार रिवाइज कर सकते हो, ये वाला सेम है सब, ठीक है। चलो आ जाओ, रियोकेशन। रियोकेशन मतलब, रियोक करना मतलब कैंसिल करना, वहां पर लिखो बाजू में, रियोकेशन का मीनिंग है कैंसिलेशन। सुनो 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 सुनो, मैंने आपको लेटर भेज दिया, ऑफर लेटर मैंने आपको भेज दिया,
मैं कब तक इसको कैंसिल कर सकता हूं? जब तक आपको मिल नहीं जाता, जब तक आपको कम्युनिकेट नहीं हो जाता, तब तक मैं क्या कर सकता हूं? उसको रिवोक कर सकता हूं, विड्रॉ कर सकता हूं। ये ऑफर के साइड ने सोचा। ऑफर के साइड से कैसे सोचेंगे आप? आपके एक्सेप्टेंस आप कब तक विड्रॉ कर सकते हो? जब तक आपका कम्युनिकेशन सामने वाली पार्टी से ना हो, तब तक आप क्या कर सकते हो? एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकते हो। ये सेम वही लिखा है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेम लिखा है सब, आप पढ़ सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है, consideration is when proposal can be revoked and when can be acceptance be revoked. These questions are more important than the question when the revocation of is complete. ये अपन consideration का आगे पढ़ेंगे कि consideration आप कब revoke कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, offer can revoke his offer before it is accepted. If it does so, the offeree cannot create a contract by accepting the revoked offer. मैंने उसके पहले पूछने के पहले मैंने उसको फोन कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल ये ध्यान दो, ये मैं हूं, ठीक है, ये कौन है? ये मेरी वाइफ है, ठीक है। अब मैंने इसको लेटर भेज दिया, एक 12 जून का लेटर है। कब का है? ये लेटर जाने वाला था 12 जून को, बट मैंने 11 जून को ही फोन कर दिया। मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने बोल दिया, सुन, मैं कैंसिल, मैं तेरे को कोई ऑफर देना चाहता, मैं कुछ भी तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना चाहता। मैं 11 को ही उसको इन्फॉर्म कर दिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? ये एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है क्या? हो सकता है? कैसे? मैंने तो लेटर भेज दिया ना, क्योंकि अभी तक उसको मिला ही नहीं। उसके पहले आप क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। तो मैं उसको फोन करके बता देता हूँ कि मुझे नहीं करना, तो ये कैंसिल हो सकता है। मैंने कहा बिफोर एक्सेप्टेंस आप कुछ भी कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, रिवॉक कर सकते हो। चलो, होशियार हुआ आप। ये बहुत सारे एग्जांपल दिए मैंने यहाँ पे, देखो देखो। प्रपोजल कैन बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। या कोई नहीं, वो सब सेम लिखा है। ये पढ़ियो घर जाने के बाद कि कब होता है, वो सेम है मैंने जो बताया आपको। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोड्स ऑफ रिवोकेशन। घर जाने के बाद नोट्स एक बार पढ़ते जाओ। और जो बच्चे ऑनलाइन में आपको नोट्स चाहिए, तो अगर आप पुणे में रहते हो तो कहीं यहाँ पे आके, ऑफिस पे आके आप कलेक्ट कर सकते हो। सीएमई की नोट्स कल आएगी, अभी तक प्रिंट नहीं हुई है। और बाकी भी नोट्स सब सीएस के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से पिकअप कर सकते हैं या किसी को भी भेज सकते हैं। आपके रिश्तेदार कोई होगा, फ्रेंड या कोई भी आपका क्लोज फ्रेंड होगा, उसको भेज दिया तो भी चलेगा, हम उसके पास नोट्स दे देंगे। पॉसिबल हुआ तो यहाँ नहीं तो अपन कुरियर भी कर देंगे। चलो, क्या टाइम हो? और टाइम है आधा घंटा, लास्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले आप रिवोकेशन कैसे कर सकते हो, वहां देख के मत बताओगे। अब बताओ, एक तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। एक तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि मेरे तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, एक तो ये मोड हो है। सेकंड, आप नोटिस भेज सकते हो। नोटिस भेज सकते हो कि मेरे को क्या करना है, कैंसिल करना है। बट नोटिस कब जानी चाहिए? हाँ, एक्सेप्टेंस से पहले क्या जाना चाहिए? नोटिस जाना चाहिए। आपने पहले ऑफर भेजा है, तो उसके बाद अगर आप नोटिस भेजना चाहते हो, बट ऑफर भेजने के पहले आपको क्या करना चाहिए? नोटिस जानी चाहिए कैंसिलेशन की। इसलिए आपको एक व्हाट्सएप मैसेज या कॉल भी कर सकते हो, या नोटिस आप फास्ट कुरियर भी कर सकते हो। होता है ना कुछ, तो शायद पता नहीं, मैंने कभी लेटर भेजी नहीं। चलो, तो सबसे पहला फर्स्ट कौन सा है? नोटिस ऑफ रिवोकेशन। नोटिस भी भेज सकते हो। सेकंड क्या है? लैप्स ऑफ टाइम। मतलब इधर देखो, सुनो, अरे इधर आ गई गलती से, ठीक है, मेरी जगह ले ली उसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब इसने लेटर भेजा मुझे, अब इसने मुझे लेटर भेजा कि क्या करते हैं, सुन, क्या है ना, 12 जून को, सॉरी 1 मिनट, हाँ 1 जुलाई को, बर्थडे के दिन उसने बोला कि 1 जुलाई को बर्थडे मेरा, ठीक है, 1 जुलाई का बर्थडे। तो उसने एक लेटर भेजा,
कि अपन क्या करेंगे 1 जुलाई को है ना एक मस्त क्या करेंगे एक एग्रीमेंट करते हैं दोनों में, एक नया बिजनेस स्टार्ट करते एकदम मस्त बढ़िया वाला। मैंने बोला ठीक है करते। क्या बोला मैंने? ठीक है। इसने मेरे को ऑफर भेज दिया, मैंने एक्सेप्टेंस नहीं किया। अभी सोचो, इसने मेरे को लेटर भेज दिया, एक के पहले इसका लेटर आ गया। इसने बोला कि बता कि अपने को 1 तारीख को करना है या नहीं करना है एग्रीमेंट। मैंने उसको भेज दिया एक्सेप्टेंस 3 जुलाई को। कब भेजा मैंने? मेरे को एक्सेप्टेंस कब भेजना था? 1 जुलाई को। मैंने भेजा कब? तो आपको क्या लगता है ये एक्सेप्टेंस वैलिड है? इट इज अ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लैप्स ऑफ टाइम, आपको टाइम मेंशन किया था कि आपने कब तक करना चाहिए था, 1 जुलाई तक करना चाहिए था, बट आपने भेजा कब? 3 जुलाई को। तो आपको क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम। चलो, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। मैंने बोला कि मेरे को गूगल पे से पेमेंट चाहिए, उसने बोला मेरे को वैसे नहीं चाहिए, उसने बोला मैं पेटीएम से करूंगी। तो ये वैलिड होगा क्या? अगर आप नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन मतलब है आपका रिवोकेशन भी है। मैंने बोला सामने वाला पर्सन अगर आपको काउंटर ऑफर देता है इट्स मींस कैंसिलेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। तो ये भी क्या है? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है। चलो, काउंटर ऑफर भी क्या है? देखो तो वही बोला, काउंटर ऑफर मतलब क्या है? रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। किधर गया? हाँ, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर। एक तो अपन काउंटर ऑफर से कर सकते हो, दूसरा क्या है? नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट ही नहीं करना हमको, या बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी। ये कैसे होगा? बाय सब्सिक्वेंट इलीगलिटी कैसे होगा? बाद में इलीगल कैसे होगा? ऐसा कौन सा एग्जांपल है बाद में इलीगल होगा? अब उसको अपन नहीं कर सकते। अब एग्जांपल देखो, ठीक है? अब सोचो, ये वाइफ नहीं है, नहीं हर टाइम वाइफ को नहीं कहूंगा, ये कोई दूसरी समझो, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला कि अपन क्या करते हैं, अपन एक तंबाकू का बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? तंबाकू का बिजनेस। ये बोलती ठीक है मैं चुना लगाती हूँ, मतलब ये मेरे को चुना देगी, चुना नहीं लगाएगी, ये मेरे को क्या देगी? चुना देगी। मैं तो क्या दूंगा? तंबाकू दूंगा। तो हमने बोला कि हम मेरे बर्थडे के दिन 1 जुलाई से अपन नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तंबाकू चुना वाला। ये बोले मैं चुना दूंगी, मैं बोला तंबाकू दूंगा 1 जुलाई को। ठीक है, अब 30 जून को क्या होगा? गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि टोबैको क्या कर दिया? बैन कर दिया। पहले तो वैलिड था ना, बट सब्सिक्वेंटली क्या होगा? इलीगल। तो ये इंटर कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं। ये क्या हो जाएगा? रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है सब्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। तो ये टोटल कितने टाइप थे? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने? 6। याद है सबको? कैसे कैसे मोड्स ऑफ रिवोकेशन हो सकते हैं? सबसे पहले नोटिस, नोटिस जाने के बाद टाइम, 3rd काउंटर, 4th सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, 5th नॉन एक्सेप्टेंस, 6th नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। अरे मेरे को एग्जाम में नहीं जाना, आपको एग्जाम में जाना है। कैसी याद नहीं? मत देखो सामने, मत देखो। गया क्या? गया। देखो टोटल 6 टाइप। कितने? 6 टाइप टोटल। चलो, सबसे पहले फर्स्ट कैसे रिवोक करते हैं ऑफर? कौन से मोड से? एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है 5 मार्क के लिए, तो ऑब्जेक्टिव आएगा। सबसे पहले फर्स्ट नोटिस, सेकंड टाइम, टाइम क्या? लैप्स ऑफ टाइम, 3rd नॉन फुलफिलमेंट, 4th काउंटर, 5th सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, 6th नॉन एक्सेप्टेंस। आपको सोचना क्यों पड़ता है ऐसा कि हाँ 3 हो गए, फिर चौथा कौन सा? अच्छा हाँ, फिर अरे हाँ, अरे सिर्फ था बोलने का सब पता चलेगा। एग्जाम में थोड़ी साइड में कोई आने वाला लिख में बोलता नहीं, आपको लर्न करना पड़ेगा। सीधा सीधा दिमाग में डाल दो कि कैसे रिवोक हो जाएगा। एक तो मैंने अगर उसमें टाइम लैप्स हो जाएगा, नोटिस से भेज सकता हूँ, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन हो सकती है, सब्सिक्वेंट इलीगलिटी हो सकती है, रिवोक क्या बोलते हैं काउंटर ऑफर भी हो सकता है।
ओके नॉन फुलफिल नॉन नहीं वो भूल गया और एक बचा था नॉन एक्सेप्टेंस हाँ नॉन एक्सेप्टेंस ठीक तो याद रखो ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑनलाइन में समझा सबको कैसा रिवोकेशन होता है ऑफर चलो तो कितना बजे टाइम हो 3 ही बजे टाइम नहीं जाता आजकल चलो जस्ट 1 सेकेंड